बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी सुबह का टाइम है तो मैंने बनाना था ब्रेकफास्ट, तो समझ नहीं आ रही थी क्या बनाएं। तो उसके लिए मैंने अंडा और ऑनियन की रेसिपी बना ली है, यानी एग ऑनियन मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था। तो अब मैं बना रही थी जी प्लेन पराठा। प्लेन पराठा की रेसिपी मैं मोस्टली आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। बनाने में बहुत ही आसान होता है, कम वक्त में जल्दी से बन जाता है, ना इसको बेलना पड़ता है ना आटा गूंदना पड़ता है। जस्ट फ्रीज़र से निकाला और इसको ऐसे फ्राई कर लिया। फ्राई करना भी बहुत ही आसान है, लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि जब भी प्लेन पराठा को बनाए ना तो आपने इसको नॉन स्टिक तवे पे बनाना है, ना कि आयरन के तवे पे। मैं जब जब प्लेन पराठा बनाती हूँ ना तो मैं मोस्टली ये टिप ज़रूर शेयर करती हूँ देखने वालों के लिए, क्योंकि सम टाइम जो व्यूअर्स होते हैं वो न्यू भी होते हैं, तो उनके लिए ये टिप ज़रूर शेयर करती हूँ कि आप जब भी प्लेन पराठा मार्केट से लेके आएँ तो उसको बनाने के लिए आप नॉन स्टिक का तवा यूज़ करें। गलती ये करते हैं हम कि इसको डायरेक्ट आयरन के तवे, लोहे के तवे के ऊपर बना लेते हैं तो वो साथ ही चिपक जाता है। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड जो है ना वो ये नॉन स्टिक का पैन या तवा आप यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। अब मेरे स्टोव में भी गैस प्रॉब्लम अभी चल रहा था, कभी ज़्यादा हो जाता था कभी कम हो जाता था। तो ये जो मेरा पराठा है ना ये कुछ ज़्यादा ही सुरख हो गया था। तो अब ये दूसरा मैं पराठा बना रही थी तो इसके साथ भी यही मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि ये भी थोड़ा सा ना ज़्यादा ब्राउन की तरफ चला गया था। लेकिन एनीवे अल्हम्दुलिल्लाह पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी बिल्कुल इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जी अपना जो स्वीडन वाला घर है। मेरे भाई उधर से व्लॉगिंग करते थे, ये बेसिकली चैनल उन्हीं का है। तो स्वीडन में किस तरह की कम्युनिटी है, कहाँ पे रहते हैं, कौन से घर होते हैं और कैसे डे रूटीन उनकी होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो घर के बाहर जो लॉन है ना उनका बेसिकली जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो दिखा रही हूँ। तो चलते हैं जी स्वीडन की तरफ। अब इन क्लिप्स में मैं नहीं बोलूँगी, इसके बाद बोलूँगी। आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जनाब अपने घर दे आलू बुखारे ने। ठीक है, सेब, यह छोटा सेब है। टमाटर लगे ने अपने, सोहना जहा गार्डन है। थोड़े जे जड़े ना यह अपनी बहन वाली जगह फीका रूम, छोटे सेब ने, यह बड़े सेब ने, क्योंकि हम डिग पे ने खत्म हो जाता। यह आलू बुखारा है। ओके, फ्रेश फ्रेश।
चलिए आ जाते हैं जी अपने रेगुलर व्लॉग की तरफ। तो ये बोतल मैं लेके आई थी अल फतेह शॉपिंग मॉल से। ऑयल के लिए मुझे बोतल चाहिए थी, कुकिंग ऑयल के लिए। तो ये बोतल मुझे वहाँ पे बेस्ट लगी थी, तो ये मैंने परचेज़ कर ली थी। तो अभी इसके अंदर ऐड करेंगे जी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन एक हाथ से कैमरा और दूसरे हैंड से मैंने कुकिंग ऑयल पकड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल मैंने डाल लिया था बोतल में और बोतल को अच्छे से करेंगे बंद। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी दोपहर का टाइम था, बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बनाने थे। तो यहाँ पे मेरी लगी थी जी बेट अपनी भाभी के साथ कि ये मैं पॉपकॉर्न के लिए जो मकई है ना, ये कुछ मंथ पहले लेके आई थी। तो वो मुझसे बेट लगा रही थी कि ये नहीं बनेंगे, लेकिन जब मैंने इसको बनाया ना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बन गए थे। अब इसकी एग्जैक्ट रेसिपी ना आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप उधर से देख लीजिएगा कि इसको किस तरह इजीली आप बना सकते हैं। देखिए कितने परफेक्ट बने हैं। और अभी मेरा इसके बाद चक्कर लगा था जी मार्केट का। तो मैं यहाँ पे बैग देखने आई थी, बेबी बैग। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ, लेकिन ये मुझे इतना ज़्यादा ना पसंद नहीं आया था। तो इस वजह से मैंने इसको चेंज कर लिया था। जो चेंज किया है वो बहुत ही प्यारा था। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि फिर फाइनली मैंने कौन सा सिलेक्ट किया था। ये मैं देख तो रही थी ना, ये फिर मैंने कैप्चर कर लिया था ताकि घर आके दिखा सकूँ। लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं इसकी क्वालिटी आई थी, और इसमें स्पेस भी बहुत कम थी, तो फिर ये नहीं लिया था। नेक्स्ट चली गई थी जी मैं एक सेंट्रिक की शॉप पे। वहाँ से मुझे अपने किचन के लिए न्यू सिंक लेना था, बाय करना था, लेकिन ये थोड़े से ना ओल्ड मोल्ड थे, ये ओल्ड फैशन थे। इस वजह से मुझे ज़्यादा कोई इतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किए। मुझे न्यू ट्रेंडिंग में जो चल रहे थे ना वो चाहिए था। इसके साथ ही मैं कुछ और भी चीज़ें देख रही थी, लेकिन अभी बेसिकली मुझे लेना था, सिंक ही परचेज़ करना था। इस शॉप से मुझे कोई ज़्यादा इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा। तो घर आ गए थे, घर आके मैं यहाँ पे एग बॉयल करने लगी थी सिस्टर के लिए, और एक अपने लिए एग बॉयल किया था। और यहाँ पे मैंने सोचा आपको एक टिप देती चलूँ, जब भी एग बॉयल करें या कोई भी चीज़ बॉयल करें, आप कोशिश किया करें कि स्टील की देगची में आप बॉयल किया करें। इसको साफ़ करना यानी इसको मांजना बहुत ही आसान होता है, बजाय कि आप सिल्वर का कोई बर्तन यूज़ करें। उसके बजाय अगर आप स्टील में कोई बॉयलिंग चीज़ को बॉयल करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो बॉयल हो जाती है। अब यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, स्ट्रॉन्ग टी है। तो स्ट्रॉन्ग में थोड़ा सा जो पत्ती है वो थोड़ी तेज़ ही होती है। तो मैंने सोचा आपके साथ एक और बात शेयर कर लूँ कि ये चैनल बेसिकली मैंने स्वीडन से अपने भाई से स्टार्ट करवाया था। तो अब मैं सोच रही थी कि स्वीडन का जो इन्वायरमेंट है वो भी आपके साथ शेयर किया करूँ। तो इंशाल्लाह अभी जो नेक्स्ट वीडियो है ना वो भी स्वीडन से ही होगी, तो वो व्लॉग भी आप स्वीडन से ही देखेंगे। भाई गए हुए थे फैमिली गेट टुगेदर पे, तो वहाँ पे उन्होंने शूट की थी वीडियो। वो बेसिकली स्वीडन के किसी विलेज की वीडियो थी, आप वो देखिएगा और बताइएगा कि आपको स्वीडन का एनवायरनमेंट कैसा लगा है। यूरोपियन कंट्री के अपने ही कुछ मज़े हैं जी, उनका एनवायरनमेंट मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में वो एनवायरनमेंट आपके साथ भी शेयर करूंगी, ताकि आप भी देख लें कि वहाँ का रहन सहन कैसे है, वहाँ की कम्युनिटी कैसी है। अब शाम हो गई थी, तो यहाँ पे मैं बहन के लिए बना रही थी यखनी। तो यखनी के लिए यहाँ पे मटन रखा हुआ था और दूसरी तरफ चावल बन रहे थे। तो अभी शाम के टाइम हमने जाना था जी अभी फ़ाइनल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास अभी जा रहे थे, तो उतनी देर में सोचा थोड़ा सा खाना तैयार कर लें। तो हम फाइनली मूव कर गए हैं जी डॉक्टर के पास। ये मेन गुजरांवाला का मेन रोड है, मेन जीटी रोड, यहाँ से मूव कर रहे थे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अब पब्लिक प्लेसेस यानी शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना इनका इन्वायरमेंट इधर का भी चेंज हो गया है। आज से 15 या 20 साल पहले वाला गुजरांवाला अब ये नहीं रहा, बिल्कुल जदीद गुजरांवाला है। ये काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं। और अभी मैं जहाँ से गुजरी ये शायद चाइना टाउन या चाइना सिटी के नाम से होटल वन की बिल्डिंग है, और इसके सामने है जी चेज़अप की बिल्डिंग। ये चेज़अप है, चेज़अप के सामने से हम अभी मूव कर रहे थे। अभी था जस्ट एक चेकअप, फाइनल चेकअप था डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के चेकअप के बाद था जी फैमिली डिनर। डॉक्टर के जो क्लिनिक के पास ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे खाना डिस्प्ले में इन्होंने ऐसे बुफे डिनर था ये बेसिकली। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना है जी। गुजरांवाला के छोटे से छोटे जो रेस्टोरेंट ना, वहाँ पे भी इसी तरह से खाना सर्व किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा और शानदार इनका भी इन्वायरमेंट अब हो चुका है इस तरह के छोटे छोटे रेस्टोरेंट का। तो खाना खाने के बाद मैं ले आई थी अपने लिए जूस।
तकरीबन आधे घंटे के बाद अभी हम क्लिनिक पर ही थे। तो जूस यहाँ से लिया था इस शॉप से, ये भी बिल्कुल पास ही था, डॉक्टर के क्लिनिक के पास ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैंने जूस ले लिया था। तो कैसे लगा जी आपको व्लॉग? इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके साथ स्वीडन से व्लॉग शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।